शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। ये भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर अकाल से बचाने के लिए राजा दशरथ शनि से मुकाबला करने पहुंचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती जी को बताया कि मैं 100 जन्मों तक मनुष्य को उसकी करनी का फल देता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने शनि से पूछा कि तुम मनुष्यों को क्यों धन हानि देते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक और आख्यान मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनिदेव से प्रार्थना की तो शनिदेव ने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई। जब किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वो भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। या फिर राजा हरिश्चंद्र रहे हों, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सपनिक बाजार में उनको बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या फिर राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ा। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मन से, वचन से, कर्म से पाप किया जाता है, वो चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा।